प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। 60 वर्ष तक गृहस्थ जीवन जीने के बाद संन्यास आश्रम के लिए क्या तरीका एवं क्रियाएं हैं? 60 वर्ष के बाद संन्यास आश्रम का क्या तरीका और क्रियाएं हैं? 50 से ही अपने आप को तैयार करो ताकि 60 तक निवृत्त हो सको। मैंने अनेक बार अपने प्रवचनों में कहा है, आज एक लंबे अंतराल के बाद फिर से दोहरा देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को गृहस्थी में पैर रखते ही अपना एक टारगेट सुनिश्चित करना चाहिए। कब तक मुझे सक्रिय गृहस्थी में रहना है। जैसे कोई 25 वर्ष की उम्र में विवाह करता है तो टारगेट बनाए कि 50 साल की उम्र तक मैं सक्रिय गृहस्थी में रहूँगा। इस बीच अपनी जिम्मेदारियां और दायित्वों को पूरा करूँगा। उसके बाद अपने आत्मा के कल्याण के लिए लगूंगा और उस हिसाब से अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरीके का जीवन जीना चाहिए जिससे कि आगे वो बहुत इत्मीनान से अपना जीवन बिता सके। 50 की उम्र छूते ही 5 चीजों को शून्य करने का अभ्यास करना चाहिए। 5 चीजें शून्य करो। सबसे पहली बात, अहंकार शून्य। 50 किससे बनता? 5 पर शून्य होता है ना। अहंकार शून्य। अहंकार को शून्य करो। अब धीरे 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 अपनी मालिकियत की वृत्ति को कम करना चाहिए। जीवन में विनम्रता को विकसित करना चाहिए। कर्ता बुद्धि को छोड़ करके कर्तव्य की भावना को बलवान बनाना चाहिए। फिर दूसरा, अंधकार शून्य। इस उम्र तक हमारा मोहांधकार पूरी तरह समाप्त हो जाना चाहिए। आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाना चाहिए। जीवन का लक्ष्य हमारे सामने समुपस्थित हो जाना चाहिए। तीसरी बात, अलंकार शून्य। अब ज़्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं करना चाहिए। सादा जीवन जीना चाहिए। ताम झाम से बचने का अभ्यास बनाना चाहिए। चौथा, अधिकार शून्य। अब अपने अंदर मालिकियत की भावना को कम करने का अभ्यास शुरू करना चाहिए। अब स्वयं को मालिक की तरह जीने की तरह मेहमान की भांति जीने का अभ्यास बनाना चाहिए। अब घर के मालिक घर वाले हैं, मेरी जिम्मेदारी हो गई, मुझे अब अपने उत्तरदायित्व का पालन करना, ये सोच बननी चाहिए। और अंगीकार शून्य। अब व्यक्तिगत स्वत्व और स्वामित्व के लिए अपने लिए कुछ न लो, अंगीकार मत करो। ये 5 बातों को शून्य करना 50 से शुरू करो और 60 तक आते आते एकदम 0 कर दो। फिर घर में रहते हुए भी घर में न रहने जैसी स्थिति बन जाए। आप घर वालों के मार्गदर्शक बनोगे, मार्ग निर्णायक नहीं। जितना पूछ लिया उतना बता दिया, पर ज़्यादा उलझना नहीं। ये दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित करना चाहिए। 60 साल की उम्र होने के बाद सेवा निवृत्ति होती है। आजकल लोग टायर्ड हो जाते हैं पर रिटायर्ड होने का नाम नहीं लेते। अब हमें अपनी आत्मा की सेवा के लिए निवृत्ति लेना चाहिए। अपने दायित्व से मुक्त होकर घर परिवार में बच्चों को, बहुओं को उनका दायित्व सौंपना चाहिए। खुद मार्गदर्शक बनकर के रहने का अभ्यास बनाना चाहिए। जहाँ तक बने अपने से, अपने काम से मतलब रखना चाहिए। खुद को स्वावलंबी बना करके चलना चाहिए। बेटे बहुओं के कार्यों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि वो कोई पूछे तो उन्हें जितना आवश्यक है उतनी सलाह दे देना चाहिए।
बिना मांगे सलाह देने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने का अभ्यास करना चाहिए और फिर धीरे धीरे अपनी संयम साधना को बढ़ाने का अभ्यास करना चाहिए। अपने खान पान आचार विचार पर नियंत्रण, भोगों की लालसा पर संयम, ब्रह्मचर्य का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। रात्रि में चारों प्रकार के आहार का तो त्याग कर ही देना चाहिए और कम से कम 2 बार सामायिक या ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। अपने आप को धार्मिक क्रियाओं में ज़्यादा व्यस्त करना चाहिए और घर पर रहते हुए भी न रहने जैसी स्थिति को निर्मित करना चाहिए। यदि ऐसा आप करेंगे तो आप घर में रहने वाले सन्यासी बन जाओ और फिर आगे बढ़ने की स्थिति है तो गुरु चरणों में जाकर अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए और सन्यास का मार्ग अंगीकार करना चाहिए। है नमोस्तु गुरुवर, द्रव्य श्रुत का प्रवर्तन पूज्य आचार्य पुष्पदंत या भूतबली के काल से ही हुआ है या इसके पूर्व भी था? द्रव्य श्रुत तो अनादि से है, जब से भाव श्रुत है तब से द्रव्य श्रुत है। लिपिबद्ध ग्रंथ के रूप में द्वादशांग की रचना, द्वादशांग के अंगभूत साहित्य के ग्रंथ के रूप में आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने सठखंड आगम से शुरू किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस समय द्रव्य श्रुत नहीं था। द्रव्य श्रुत यानी शब्दात्मक श्रुत, तो जो शब्दों में एक दूसरे को बोला जाता था, सुनाया जाता था, वो द्रव्य श्रुत है और जो उसका अनुभव किया जाए वो भाव श्रुत। नमोस्तु गुरुवर, जैन धर्म में दान और दक्षिणा का क्या अर्थ और स्थान है? देखिए, जैन परंपरा में दान की तो परंपरा है, दक्षिणा की, दान देने का विधान है और 7 स्थानों पर दान देने का विधान है। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत रक्षणम सप्त क्षेत्रियो। 7 स्थानों में अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। जिन बिंब के निर्माण में, जिन मंदिर के निर्माण में, तीर्थ यात्राओं में, प्रतिष्ठाओं में, चतुर्विध संघ के लिए आहार आदि के दान में या दीन दुखियों के दान में, करुणा दान में, पूजा पाठ आदि की क्रियाओं में और शास्त्र के प्रकाशन में, यहाँ अपने द्रव्य का दान देना चाहिए। दान के संदर्भ में अनेक बार हमने अपनी चर्चा की। जैन धर्म में दक्षिणा का विधान नहीं। दक्षिणा उस परंपरा में है जहाँ पुरोहित आदि घर की क्रियाएं करें। कुछ परंपराओं में गुरुजन भी अगर अपना आशीर्वाद दे तो उनकी वृत्ति लाभ के लिए उदारता पूर्वक कुछ द्रव्य दिया जाए। जैन धर्म में ऐसी दक्षिणा की कोई परंपरा नहीं, क्योंकि जैन साधु परिग्रह का त्यागी होता है, तो साधु को दक्षिणा की जरूरत नहीं। और जो गृहस्थाचार्य हुआ करते थे, जो गृहस्थों के सभी धार्मिक और जो कुल परंपरागत क्रियाओं को संपन्न कराने वाले होते थे, वो गृहस्थाचार्य होते थे। उन गृहस्थाचार्यों को भी दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं दिया जाता था, समाज उनकी वृत्ति का लाभ देती थी। तो दक्षिणा की कोई परिपाटी जैन धर्म में नहीं। नमोस्तु गुरुवर, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे जिए कि जब हम मृत्यु के निकट हो तब मन में ऐसा भाव हो, क्या जिंदगी थी, मजा आ गया। क्या जिंदगी थी, मजा आ गया। बस हर क्षण का मजा लेना शुरू कर दो तो आखिरी में भी यही होगा, क्या जिंदगी थी, मजा आ गया। जीवन के मूलभूत प्रयोजन को समझो और जीवन की दिशा लो। एक मौज मस्ती है और एक जीवन का रस है। मौज मस्ती में जीवन को खोना जीवन की बर्बादी है और जीवन में जीवन का रस लेना जीवन का सच्चा लाभ है। वे ही कर सकते हैं जो जीवन के मर्म को पहचानते हैं और उसके अनुरूप अपना जीवन आगे चलाते हैं। नमोस्तु गुरुवर, क्या व्यावसायिक रूप में संचालित हो रही गौशाला में गायों को निर्माल्य सामग्री खिला सकते हैं? देखिए, निर्माल्य को तो दीन दुखी और पशु पक्षियों के लिए उनको अधिकृत किया है। आपने पूछा है व्यावसायिक गौशाला है, उस गौशाला में हम अपने गायों को या पशुओं को निर्माल्य खिला सकते हैं क्या?
फिर तो निर्माल्य खिला के दूध निकालेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, दूध वाले भी चपेट में आ जाएंगे। इसका एक विकल्प है। आप अगर निर्माल्य मंदिर का लेते हैं तो जितना द्रव्य आप निर्माल्य का ले रहे हैं उतना मंदिर में दान लगा दें। एक बीच का रास्ता है। ये रास्ता मैं इसलिए बता रहा हूं, अन्यथा ये सब सामग्री मांस भक्षियों के पास जाएगी। उससे बचने का ये रास्ता है, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। मैंने अनेक बार बोला कि मंदिर में चढ़ाए गए देव द्रव्य को सही जगह जाना चाहिए। आज उसके साथ लोग बिरयानी खाते हैं, ये बहुत चिंतनीय है, इससे बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, प्राय लोग कहते हैं कि गुरुओं के पास जाने पर धर्म चर्चा करनी चाहिए, न कि इधर उधर की बातें। तो क्या अपने गुरुजन के समक्ष अपनी सुख दुख की समस्याओं को रखने में कोई दोष है? जब गुरु के पास बतियाने के लिए नहीं जाना चाहिए, गुरु के पास मार्ग पाने के लिए जाना चाहिए। गुरुओं से सही मार्गदर्शन लेना चाहिए, जिससे धर्म की वृद्धि हो, जीवन में स्थिरता हो। जीवन की छोटी मोटी समस्याओं को तो खुद सल्टा देना चाहिए। हर बात अगर गुरुओं के पास शेयर करने लगोगे तो गुरुओं का फिर काम क्या बचेगा। उनकी मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए ही अपना संपर्क रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, दीक्षा के समय दीक्षार्थी के स्वयं के माता पिता के होते हुए अलग से धर्म के माता पिता बनाने का क्या प्रयोजन है? मेरी राय में अगर माता पिता सशरीर उपस्थित है तो दूसरे माता पिता को बनाना उनका हक छीनना है। नमोस्तु गुरुवर, पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के नाम पर विभिन्न वस्तुओं को खरीदने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में आते हैं। क्या ये वास्तव में शुभ योग है या व्यापारियों द्वारा अपनी चीज बेचने का एक प्रोपेगेंडा है? योग औरों के लिए हो या न हो, पर जो इसको प्रचारित करते हैं उनके लिए तो शुभ योग है ही। पर ये देखो, क्या इन तिथियों में कोई अशुभ घटनाएं नहीं घटती? ये आजकल पूरी तरह से व्यापारिक प्रोपोगंडा है। मैं तो देखता हूँ हर ज्वेलरी की दुकान में आजकल एक न एक ऐसे पंडित बैठे रहते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक, सोने चांदी और इस तरह के कारोबारों के साथ भी जो लोगों ने जोड़ लिया, इसके पीछे लोगों का भ्रमपूर्ण विश्वास मूल कारण है। विश्वास पक्का होना चाहिए, अंदर की भ्रांति नष्ट होनी चाहिए। शुभ भाव से, शुभ संकल्प से जिस दिन आप काम कर लो वही शुभ दिन है। ये ध्यान रखना, जन्म, मरण और परन 12 महीने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आज सर्वार सिद्धि योग हो या अमृत सिद्धि योग हो, उस दिन कोई मरता ना हो, या आज अमावस्या हो, मृत्यु योग हो तो उस दिन कोई जन्मता ना हो। ये तो क्रम है, संयोग है। पर लोगों का मनोबल कमजोर है जो इन सब चीज़ों से आकर्षित होते हैं। और फिर बाजार वाले लोग इस तरह की चर्चाएं करके आज ऐसा कर लो, आज सोना खरीद लो, आज ये खरीद लो, आज बहुत अच्छी तिथि है, बहुत अच्छा योग है, तो लोग लोभ लाभ के चक्कर में फंसकर ऐसे बातों से आकर्षित हो जाते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। मेरी राय में इन सब को बहुत महत्व देना उचित नहीं। नमोस्तु गुरुवर, सौधर्म इंद्र द्वारा तीर्थंकर भगवान की 1008 नामों से की गई स्तुति में कहीं भी बाबा शब्द का उल्लेख नहीं है, तो फिर भगवान को चांदखेड़ी वाले बाबा, कुंडलपुर वाले बाबा आदि नामों से क्यों संबोधित किया जाता है? देखिए, बाबा शब्द बहुत प्राचीन नहीं है, अर्वाचीन है। और ये बात सही है कि तीर्थंकरों के सहस्र नाम में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। हमारे पुराने शास्त्रों में बाबा शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। लेकिन बाबा सम्मान का सूचक है, पितृपन का द्योतक है। अपने पिता और परम पिता को बाबा कहा जाता, दादा को बाबा कहा जाता। क्योंकि भारत में भगवान के प्रति
सदैव ऐसी दृष्टि रही है कि वो हमारे उद्धारक हैं, हमारे त्राता हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे तारनहार हैं, हमारे पालनहार हैं, हमारे खेवनहार हैं। तो उनके लिए लोक में बाबा शब्द का चलन आ गया। मेरे ख्याल से बाबा भी बहुत पुराना शब्द नहीं है। जैन परंपरा हो चाहे वैष्णव परंपरा, लेकिन ये चला आया। संस्कृत में बाबा शब्द का उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिला। ये बात के काल में है और लोक मत से जो प्रसिद्ध हो जाए उसे स्वीकार लेना चाहिए। आपने पूछा इंद्र ने सहस्रनाम में जो स्तुति की उसमें बाबा शब्द नहीं है, तो इंद्र ने कुछ स्तुति हम लोगों के लिए छोड़ दी। इंद्र ने जो की वही भगवान की स्तुति, ये तो नहीं है। उनने सहस्र का उल्लेख किया, पर भगवान तो और भी किसी भी शब्द से संबोधे जा सकते हैं। सहस्रनाम भी वर्तमान में 2 हमारे यहाँ उपलब्ध है, जिनसेन महाराज वाला और आशाधर जी वाला। और कोई तीसरा चौथा बनाए तो वो और सहस्रनाम बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। स्तुति के विषय में ये नहीं सोचना चाहिए कि यही सुनिश्चित हो। बस सिद्धांत बाधित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बा श्रेष्ठता का द्योतक होता है और बाबा यानी जो श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हैं वो बाबा। बा आप लोग वाह वाह बोलते हैं। बा श्रेष्ठता का द्योतक है, उत्कृष्टता का द्योतक है। जो श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट हैं और जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हैं उनको बाबा बोल दो, तो इसमें कोई हानि नहीं है। फिर भी यदि किसी को पसंद नहीं है तो बाबा मत बोलो, भगवान बोल दो, उसमें क्या दिक्कत है। पर हमारे यहाँ बड़े बाबा हैं, बाबा बोलने में जो भाव आता है वो आता ही है, तो उसमें कोई दोष नहीं। नमोस्तु गुरुवर, क्या मंदिरों में जन कल्याणक गुल्लक रखे जा सकते हैं? देखिए, मंदिर जी में मंदिर के रखरखाव के लिए, मंदिर की प्रबंध व्यवस्था के लिए जो आवश्यक है वो धन तो आपको देना ही चाहिए, ताकि उसी से मंदिर का रखरखाव होगा। ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। लेकिन अगर अन्य प्रकार के उद्देश्यों के लिए गुल्लक रखते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है। आप उस उद्देश्य से दीजिए। मंदिर के निमित्त जो आपको देना हो मंदिर के गुल्लक में दीजिए। बाकी धर्म प्रभावना के लिए, जन कल्याण के लिए आप जो दें वो अलग दें, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि इस तरह की राशि आने से हम सामूहिक रूप से बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं और ये लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर है। जिनकी जन कल्याणक में रुचि होगी जन कल्याण करेंगे और जिनकी मंदिर के रखरखाव की आवश्यकता जिन्हें प्रतीत होगी वो देंगे। कई जगह मैंने ये देखा कि मंदिरों में तो बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, एफडियाँ बढ़ते जा रही है, हुंडियों पर रुपया चल रहा है, उसका उपयोग नहीं है, उसका क्या फ़ायदा। ऐसे मंदिरों के रुपयों को उन जगहों पर लगाना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। बहुत सारे मंदिरों के रखरखाव की व्यवस्था नहीं है और बहुत जगह इतना रुपया कि आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो अगर इस तरह की केंद्रीकृत व्यवस्था बनती है तो बहुत अच्छा होगा। प्रामाणिक समाधान।